मेरे को मारा ये वो, तू तो मिला ही नहीं बेटे, मेरी मार कहाँ खाएगा, तू तो मिला ही नहीं। अगर दम है तो स्विच ऑफ कहाँ कर दिया, कल बोल रहा है कि तू स्विच ऑफ कर दिया प्रॉफिट बजिंदर, पुलिस से भाग गया। पुलिस तो मैं साथ लेके चलता हूँ, भागता गाँव, पहले भागता था भाई साहब जब पाप करता था। कुछ नहीं होगा, बुराई करने से यीशु मसीह की सामर्थ बढ़ता चला गया, तो पिता परमेश्वर कार्य करेगा। छोटा सा कहना चाहता हूँ, मैंने बोला नहीं कभी। एक पास्टर ने बोला ये मेरा ड्राइवर था, मैं उसको बोल रहा हूँ कि ड्राइवर वो होता है जिसको तनख्वाह दी जाए। पहले तू मुझे बता तूने मुझे कितनी तनख्वाह दी। तो दूसरी बात, मैं तेरा कोई ड्राइवर नहीं हूँ। अगर यीशु मसीह का अगर तुम नौकर समझते हो, मैं यीशु मसीह का नौकर हो सकता हूँ, लेकिन किसी इंसान का ड्राइवर नहीं हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, यीशु मसीह में आने के बैठे बात नहीं करना, 2 मिनट चल 2 मिनट बात करना, तू चुप कर। अभी यीशु मसीह उन लोगों की जिंदगी में काम करता है जो लोग किसी गरीब को भी प्यार करते हैं। तो वो कह रहा है कि वो कह रहा है कि आत्मिक पिता हूँ मैं उसका। अरे आत्मिक पिता कैसे? कह रहे कि तू अपने बच्चे की कंप्लेंट कराना, अपने बच्चों को बोलना ड्राइवर, अपने बच्चों को शराब देना, अपने बच्चे को बोलना और सुन ले तू मेरा कोई आत्मिक पिता नहीं है। तेरे को मैंने बोल दिया और परमेश्वर जानता है, जिस दिन तूने शराब दिया था ना, वो शराब तेरे सिर पे लगेगा वापिस। बाइबल बोलती है कि अब्राहम को जो शराब देगा, कह रहा है कि और जो तुझे कोसेगा, कहता उसको मैं कोसूंगा। परमेश्वर कोसेगा, मैं नहीं कोसता, परमेश्वर कोसेगा। बाइबल में पढ़ने वाले सुन ले, बाइबल में लिखा नए नियम में कि किसी को शराब नहीं देना, तुम्हें आशीष देने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। मैं कौन होता हूँ शराब देने वाला, और तू कौन होता है शराब देने वाला? तेरे कहने से ना मेरी पब्लिक डरने वाली, ना हम डरने वाले। मैं तेरे को वचन से बताता हूँ, दे बाइबल जरा, यूहन्ना का 6वां अध्याय निकाल के दे जरा। लेकिन मैं उन लोगों के जीवन में आशीषें देखी है, मैंने रात दिन मेहनत की है, परमेश्वर का धन्यवाद किया। तू तो कह रहा था कि चंडीगढ़ चर्च ना जाओ, चंडीगढ़ चर्च ना जाओ। हमें देख चले, जब जब यीशु मसीह का विरोध हुआ डबल लोग आए, लाख लोग आए, लाखों लोग, 3 लाख लोग थे। और तू कह रहा कि चर्च में लोग नहीं है, जरा दिखा कैमरा, बोलो हालेलुया। तू बोल रहा है कि भाई प्रॉफिट बजिंदर जी ने मुझे मारा। अरे भाई मुझे आना ही पड़ा। अरे तू मिला कहा मुझे जो मैं तुझे मार मारेंगे। मैं लिखा बाइबल के अंदर कि बाइबल बोलती है कि बाप उसी को ताड़ना देता है, अपने बेटे को जब ताड़ना देता है ना। मैं कहूँगा एक मेरा बच्चा था, चर्च में रहता था, इसलिए बोल रहा हूँ। तू चर्च में आता था ना पहले, इसलिए बोल रहा हूँ कि बाइबल बोलती है, कह रहा है कि अगर बाप तुझे डांटे तो बुरा ना मान। तो इसका मतलब अब तूने दूसरा बाप बना लिया, कल दूसरी माँ बना लियो, तीसरी बना लियो, चौथी बना लियो, तेरा क्या इलाज कर सकते हैं हम? तो मतलब कहीं भी चला जा, लेकिन मैं उस व्यक्ति को कहूंगा अगर मैं बुरा लगता हूं तो तू मुझे बाप मत बना। अगर ये मैं बताना चाहता हूं लोगों, ये बुराई करता है तो मैं बताता हूं बड़े टाइम से कर रहा है। और अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो बेटे तुझे जेल में मैं पहुंचाऊंगा, पर्चा करा के देते। मैं भी परमेश्वर का दास हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो सरकार का सरकार को दो। मैंने हाथ उठाना छोड़ दिया, मैं ये हाथ उठ वाले काम तो मैंने पहले छोड़ दिए। मैं मसीह में आने का मेरा क्या फायदा कि मैं जो तुम्हारे साथ ऐसी बदतमीजी करूं, लेकिन जो अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ। लेकिन परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। लेकिन बुरा लगता है कि जब कोई व्यक्ति रोज डेली बोलता है। लेकिन हम तो तेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर तेरे को सद्बुद्धि दे और भविष्यवाणी सुन ले। भविष्यवाणी कहता है तो कि भविष्यता नहीं है। तो मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि जो भविष्यवाणी हुई वो पूरी दुनिया जानती है, ये बेवकूफ नहीं है। ये लोग बेवकूफ नहीं है, ये लाखों लोग आए यहाँ पर, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर आए थे। 3 लाख लोग इस रैली में थे, शोभा यात्रा में चंडीगढ़। तूने बहुत वीडियो बनाने के लिए पीछे भेजी, इसके पीछे से खाली वीडियो लेकर आओ, कहाँ ये कैमरा आगे आके मारते हैं। कोई मिला? कल पकड़ा गया था वो, उसकी भी कंप्लेंट मैंने कराई हुई है, समझ गया। सुने शोभा यात्रा भी भेजे, क्रिसमस भी भेजे कि शायद चर्च में खाली मिलेगा, चर्च के वहाँ पर देखो खाली वीडियो चलाते हैं। कल खाली था चर्च? तेरे लड़के को ये भी पता लग गया होगा, उसको कैमरा चलाने, वो कह रहा कैमरा कहाँ चलाऊं, इतनी भीड़ है खाली कैमरा कहाँ चलाएगा। तो मतलब कि मेरा क्या मजाक उड़ाएगा? यीशु मसीह का मजाक उड़ाने से
वो भी उड़ा रहे थे। जब लाजर की उस समय में लाजर जो था जब मर गया तो उसी समय उसकी मरियम और मार्था भी उस दिन गुस्से में आ गई थी। हो सकता है तो इसलिए गुस्से में आ गया हो, तुझे चंगाई ना मिली हो सकता है तेरा कोई काम ना बना हो तो इसलिए कोई गुस्से में आ गया हो। लेकिन परमेश्वर से डर, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, कह रहा कि पतरस का विश्वास, इस पर उसके चेलों में से बहुत सारे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। बहुत सारे चेले थे और चेले जो है वो वापिस चले गए। बहुत सारे यीशु मसीह के चेले थे, वापिस चले गए क्योंकि किसी का काम नहीं बना हुआ, किसी कुछ नहीं, क्योंकि वो एक संसार की खोज में आए हुए थे। और वो कह रहे कि वो कौन थे, झाड़ी के बीज थे। वो उपजाऊ भूमि में बीज नहीं गिरे, मैं तेरे को झाड़ी का बीज कहूंगा। और उसी समय कह रहा तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? तो यीशु मसीह ने उन चेलों को बुला के कहा, क्या तुम भी वापिस जाना चाहते हो? बाकी तो चले गए। लेकिन उसी समय शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तेरे पास हैं। तो जो आत्मिक लोग है ना, मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा, आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूँ, वो जानते हैं। तो जितना मर्जी बकवास कर, जितना मर्जी बुराई कर, ये लोग मेरे चर्च से जाने वाले नहीं, मेरी मिनिस्ट्री को छोड़ने वाले नहीं, ये प्यार करते हैं। और कह रहा है कि हमने विश्वास किया और ज्ञान जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन है तू। पतरस को मालूम हो गया, उस चेलों को मालूम हो गया कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है। और इनको भी पता है कि मैं परमेश्वर का पवित्र जन हूँ। 2015 से तेरा पास्टर और तू मेरी बुराई कर रहे हो, 2015 से जेलस कर रहे हो मेरे से। लेकिन 2015 से अगर परमेश्वर मेरे साथ ना होता ना, जो पौधा लगाया उखाड़ देता हो। ये पौधा परमेश्वर ने लगाया, इसको कोई उखाड़ नहीं सकता। तेरी बुराई से मैं उखड़ने वाला नहीं। परमेश्वर मान। और जितने शराब दिए मैं उन शराब को इसी समय पैर के नीचे कुचलता हूँ, तेरे सारे कैंसिल करता हूँ और ये शराब तेरे ऊपर पड़ेंगे। मैं भी परमेश्वर का दास हूँ। और सुन, जो मैं डरता नहीं हूँ तेरे शराबों से। तुझे शायद गलत फहमी है कि ये भजिंदर सिंह डरता है किसी के शराब से। अरे मैं शराब से डरता, नेगेटिव ना बोलता किसी के लिए, ना सुनता हूँ, लेकिन मुझे अधिकार है। परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया कि तुम सांप और बिच्छों को रौंदोगे। और यीशु मसीह ने एक दिन पतरस को ही बोल दिया, चल शैतान भाग जाए यहाँ से। तो तेरे को बोल रहा हूँ, तू शैतान है, तेरे पीछे होके शैतान बात कर रहा है। यीशु मसीह ने पतरस को ये नहीं कहा कि तू हमेशा के लिए शैतान रहेगा। हो सकता है थोड़ी देर के लिए तेरे पास शैतान हो, लेकिन ये भविष्यवाणी सुन लेना, जल्दी तेरा सिर गंजा होगा और जल्दी तेरे को जो है परमेश्वर की मार ऐसी पड़ेगी। याद रखना, मैं प्रभु का दास हूं। अगर मैंने जिंदगी में सेवा की है तो आज मैं सारी दुनिया के सामने बोल रहा हूँ। हमें प्रार्थना करना सब बैठकर कि परमेश्वर इसको रिजल्ट दिखाए, कि परमेश्वर क्या है और क्या नहीं करता। क्योंकि बुराई करने वालों का पलटा परमेश्वर लेता है, इंसान लेता है। तू लोगों को गुमराह कर रहा है कि प्रॉफेट भजिंदर ने मेरे को मारा, ये वो। तू तो मिला ही नहीं बेटे, मेरी मार कहाँ खाएगा? तू तो मिला ही नहीं। अगर दम है तो स्विच ऑफ कहाँ कर दिया? कल बोल रहा है कि तू स्विच ऑफ कर दिया, प्रॉफेट भजिंदर पुलिस से भाग गया। पुलिस तो मैं साथ लेके चलता हूँ, भागता कहाँ हूँ? पहले भागता था भाई साहब जब पाप करता था। अब मैं पाप नहीं करता, मैं पुण्य का काम करता हूँ, सत्य का काम करता हूँ, पवित्रताई में चलता हूँ। सुन रहे? और जो भी है, तू मेरे बारे में क्या क्या नाम शनाब बक रहा है कि ये फलाना फलाना यीशु मसीह के बारे में बोलते थे कि व्यभिचार औरतों के साथ रहते हैं, इसके चक्कर हैं। तू भी बनाना चाहता है ये बातें? बना बेटे, जितनी बनानी है। लेकिन ये भी बता दे, तेरे ही चर्च के अंदर, मैं आज तेरे को बताता हूँ, तेरे ही चर्च के अंदर जिस लड़की को लेके तू भागा था, चंदन, मेरे पास सारी रिपोर्ट है, जिस लड़की को लेके तू भागा था और उसके बाद जब खबर खुल गई, उसके बाद कहते कि इसी पास्टर ने तेरा उसके साथ रिश्ता करा दिया कि नहीं? और लेकिन अभी भी तूने शादी नहीं की, तुम दोनों ऐसे इकट्ठे रहते हो। समझ गया? ये तेरे को बोल रहा हूँ, ये सब जानते हैं। तेरे नीचे कमेंट्स भी आते हैं जो तू कमेंट्स करता है, तेरे को मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं इतना बड़ा परमेश्वर का दास होके मैं फिर से तेरे से विनती कर रहा हूँ, बेटे तू अपना जीवन खराब न कर, इस पास्टर को छोड़ दे, क्योंकि ये तेरे को गुमराह कर रहा है। मैं तेरे को सही कर रहा हूँ, गुमराह कर रहा है ये। और अगर तू बंदा होगा तो सुधर जाएगा, नहीं तो ये शराब तेरे ऊपर पड़ेगा और तुझे परमेश्वर दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा दिखाएगा, 100% दिखाएगा। क्योंकि तू बहुत दिनों से, मैं सिर्फ क्रिसमस करके चुप था कि चल जी लगा हुआ। तू मेरे बारे में जितना मर्जी बोल कि इसने 4 शादियां की हैं, इसने लड़कियां लेके भागा है, मेरे बारे में जितना मर्जी। मेरे पे तो पर्चा चल रहा है व्यभिचार का। अरे मेरे को तो रेपिस्ट कहते हैं लोग। लेकिन क्या हुआ? यूसुफ को रेपिस्ट कहते थे। यूसुफ को कहते थे कि इसने रानी को छेड़ा और उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन बाहर आने के बाद क्या हुआ? देश का प्रधानमंत्री बन गया। आप समझ गया? अगर सच्चाई मेरे साथ होगी, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, ये याद रखिए। तेरे कहने से नहीं, अगर लोगों ने हटना होता है पहले ही हट जाते। पूरी दुनिया में न्यूज में चलता है। वो मेरे पे झूठा पर्चा कराया था तुम जैसे लोगों ने, समझ गया कि नहीं? वो तेरा पास्टर भी उसमें इन्वॉल्व था, इसको सब मालूम था। और जिस पास्टर से तुम
कह रहा है कि आपस में कह रहा है बैठकर जो अनाप शनाप बकते हो उसका रिजल्ट परमेश्वर देगा। मैं तेरे को लिख रहा हूँ 3 महीने में ऐसी समस्या आएगी, याद रखोगे। मैं फिर कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा ने मेरे को दिखाया कि 3 महीने के अंदर ऐसी बड़ी समस्या आएगी और ये आदमी 3 साल के अंदर, मैं कहना नहीं चाहता बर्बाद हो जाएगा, तो 3 साल के अंदर। परमेश्वर का आत्मा ने मेरे को दिखाया कि मैं देख रहा था कि ऐसे उजड़ते हुए, और भविष्यता जब किसी के लिए प्रार्थना करता है तो वो रुक भी जाती है, अगर देख लिया तो उजड़ जाएगा। हमें ड्रीम दिखाता है परमेश्वर, और ड्रीम देखकर बोलते हैं, समझ गया, ये बातें नहीं। और सुन, आज मैं तेरे को एक्सप्लेन भी करता हूँ। तू कह रहा था ट्रंप की झूठी भविष्यवाणियां, अब ट्रंप के बारे में सुन। ट्रंप जब हिजकिया बीमार पड़ा, उस समय फोड़ा हो गया उसको, और हिजकिया को जब फोड़ा हो गया तो उसी समय परमेश्वर ने भविष्यता को भेजा था उससे पहले, और उसको कहा था कि जा हिजकिया राजा को बोल कर आ तू कि 15 दिन के बाद मर जाएगा। और उसी समय यशायाह भविष्यता गया और उसने कहा कि तू मर जाएगा, लेकिन उसी समय वो रोने लगा, प्रार्थना करने लगा। और भाई सुनना इस बात को अच्छे से आप लाइव में, और उसके लिए प्रार्थना को दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना करने लगा और कहने लगा परमेश्वर कि मेरे ऊपर दया कर। और परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर जानता है कि वो जो दया मांगते हैं उन पर दया करता है, चाहे वो कितने पापी हों। और इसी समय उसने जब माफी मांगी परमेश्वर से और दया मांगी, तो उसी समय परमेश्वर ने भविष्यता के थ्रू कहा जा उसको क्या किया, मैंने तेरे 15 साल और बढ़ा दिए। और उसी समय जब उसके 15 साल, वो भविष्यता क्या कह रहा था, कह रहा लोग मुझे क्या कहेंगे, झूठी भविष्यवाणी करता हूं मैं, और इसी समय मैं नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा मेरा अगर बोझ उठाना है तो मेरा बोझ उठा, नहीं उठाना तो मत जा। लेकिन वो भविष्यता गया अपनी शर्मिंदगी को लेकर, अपनी नाम धराई को लेकर, और जाकर कहने लगा कि परमेश्वर के ने मुझे कहा है कि तू 15 साल और जिएगा। लेकिन वो व्यक्ति क्या विश्वास कर सकता था उस भविष्यवाणी पर? नहीं कर सकता था, क्योंकि उसी ने मुंह से कहा था कि तू 15 दिन के बाद मर जाएगा। क्या झूठी पर भविष्यवाणी, नाम किसका लगा, झूठा भविष्यता किसका लगा, यशायाह का लगा। ऐसे ही ट्रंप के लिए परमेश्वर ने मुझे कहा जीतेगा, और मैंने उसको कहा जीतेगा। मैंने कई साल पहले भी बोलते था वो जीत जाएगा, और फिर कहा जीतेगा। लेकिन उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इसकी जान को खतरा है, और इसी समय इसको बोल के प्रार्थना कराए पास्टरों से, नहीं तो इसके साथ हेरा फेरी हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर अमेरिका के साथ है। और इसी समय जब मैंने प्रार्थना, उसने कहा, मैंने कहा प्रार्थना कराएगा तो वो जीत जाएगा, नहीं तो कमला हैरिस जीत जाएगी। ये लिख लियो। और ये वीडियो वहां तक गई है, लोगों ने, पास्टरों ने दुआ कही है, हमारे प्रेयर टावर पर फोन आया। और इसी समय उसके बाद परमेश्वर ने मुझे कहा था कि आप बोल कि ट्रंप जीत जाएगा। आप समझ रहे हैं? और इसी समय कि मैं भी कह सकता था परमेश्वर तू क्या कहेगा कि झूठा भविष्यता है, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जैसा मैं तुझे कहूं वैसा कर। समझ गया कि तू मेरा दास है, अगर काम करना है, बोझ उठाना है तो बोल। यशायाह की तरह मैंने अपने ऊपर बोझ उठाया नाम धराई का। लोग हमें झूठा बोलते हैं, चाहे कुछ भी बोलते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि पास्टर बनना आसान है, इवांजेलिज्म करना, अपोस्टल बनना आसान है, सुसमाचार सुनाना आसान है, भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। ये बोझ उठा के दिखा कि अगर कह दे लाइव में किसी के लिए, और तेरे को लाइव में कह रहा हूँ कि ट्रंप के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे बोला था कि अभी उसके जान को खतरा है, अभी तुम्हें न्यूज आने लगेंगी कि बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। हो सकता है कि कोई उसको जहर दे दे, कोई उसको प्रॉब्लम डाल दे। ट्रंप के लिए मैं तो पूरी दुनिया को कहूंगा उसके लिए प्रार्थना करो। ट्रंप, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि ट्रंप जीत कर भी हार जाएगा, क्योंकि अगर दुनिया से चला गया या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई तो दुनिया से क्या होगा, कहता है कि वो जीता हुआ नहीं रहेगा, दोबारा इलेक्शन हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो ये चीजें तेरे को नहीं पता, ये परमेश्वर को मालूम है। वचन पढ़ता नहीं है तू, वचन की समझ नहीं रखता। पास्टर तेरे को पास्टर का वचन देगा, भविष्यता भविष्यवाणी के वचन को समझता है और उस परमेश्वर के प्रकाशन को समझता है। तेरे को वहां से बोलना आता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा इन लोगों को बताना चाहता है कि आप लोग ऐसे लोगों से सावधान रहो जो लोग बुराई करते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम्हें 12 को नहीं चुना, तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने बेशक चुना हुआ, ये कहने से नहीं मैं मसीह में हूँ, आत्मिक ये टाइम यीशु मसीह का चल रहा है। और ये बाइबल में पहले से लिखा कि अंत समय आएगा, पास्टर के विरोध में खड़ा हो जाएगा, मसीह के विरोध में खड़ा हो जाएगा, शैतान यूज करेगा। और मैं आज कह रहा हूँ वचन से, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा था कि तू शैतान है। और किसको? मसीह व्यक्ति को कहा था, पतरस को कहा था चल तू शैतान है। और इसी समय तेरे को कह रहा हूँ तू शैतान है, तेरा पास्टर भी शैतान है। इसका मतलब उसके पीछे कोई शैतान काम कर रहा है। अगर तू, मैं तो तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, मुझे लगता है तेरी ले हैंड करनी पड़ेगी। तू कहता है 20,000 25,000 लेता है, और ये देखना कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कौन से 20-25,000 पे लिए, बताओ कौन से? संडे चर्च खत्म हो गया, लोग यहीं पर हैं, ये मेरे से प्रेम करते हैं। अभी रुकेंगे हम लोग 6 महीने तक की, हम लोग रुकेंगे बाबा जी। जितना तू करता है
ले हैंड मुझे लगता है तेरी करनी पड़ेगी, तेरी भूतड़ी तेरा शैतान मुझे तेरे पास्टर से नहीं निकली, ये मुझे करनी पड़ेगी। एक दिन का लंगर खिला दो और एक दिन का तू लंगर ही खिला दे इनको। भाई साहब तेरे पास्टर ने जितना पैसा जोड़ रखा ना, मुझे पता है, मुझे बोलता है पैसा जोड़ रखा है। भाई साहब एक भी दिन इनकम टैक्स भी आ गया, सब कुछ आ गया, तुमने पूरी कोशिश कर लिया मेरी रिपोर्ट कराने की, लेकिन अब मैं तुम्हारे पीछे लग गया हूँ, तुम्हारी बिल्कुल रिपोर्टें मैं कराऊंगा। और मेरे को देखना, प्रॉफिट बजिंदर ने जिसके पीछे लग गया ना, छोड़ा नहीं है उसको। मतलब अब मैं प्रभु के घुटने टेक के प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर इसका रिजल्ट अब जल्दी दे तू आज। आमीन। अब इसको बता कि प्रॉफिट बजिंदर सही है कि ये सही है, अब पता लगेगा तुझे। अब मैं तेरे लिए स्पेशल में तेरे लिए बैठूंगा प्रार्थना करने के लिए। गोड्डे कह रहा था ना, घुटने कह रहा कि अब मैं तेरे को दिखाता हूँ, और तू एक दिन का लंगर ही खिला के दिखा दे लोगों को। मैं तो हर संडे लंगर खिलाता हूँ लोगों को। जो यहाँ लोग रहते हैं हमेशा लंगर खाते हैं, लाइट आती है, किराया चलता है 4.5 लाख आता है, बिल जाता है ऑनलाइन, बैंक से पैसे जाते हैं। ये लोग जो पैसे डालते हैं ना, मैं सरकारी नौकरी नहीं करता हूँ, लोगों से मांगता हूँ, इसलिए मांगता हूँ क्योंकि बाइबल में लिखा, मैं तुझे भी पढ़ा देता हूँ कि तू कहता है कि लोगों से पैसे मांगता है। आज निर्गमन 11 के 1 के 2 में क्लियर लिखा, तेरे को वचन निकाल के बताना पड़ेगा, नहीं तो क्या बाइबल में लिखा ही 11 के, इसको पढ़ के सुनाए। हाँ ये देखो, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ, उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब सबों का निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा को मेरी आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी से, एक एक स्त्री अपने अपने पड़ोसी से सोना चांदी मांगे। किसने कहा? परमेश्वर ने मूसा से कहा, जा कह रहा है कि मिस्री लोगों से सोना चांदी मांग ले। एक एक औरत को बोल अपनी पड़ोसन से सोना मांग ले, एक एक आदमी को बोल चांदी मांग ले। अब बता कंप्लेंट किस पे कराएगा? परमेश्वर पे कराएगा। परमेश्वर ने कहा, मूसा पे कंप्लेंट नहीं बनती, परमेश्वर पे कंप्लेंट बनती थी, परमेश्वर पे कंप्लेंट करानी चाहिए थी। सोना चांदी किसने मांगने को कहा मूसा को? परमेश्वर ने। और जिस दिन उन लोगों ने, उन औरतों ने, किससे? मूसा ने कहा, अरे ये तो सोना चांदी उनसे मांगने के लिए बोल रहा है परमेश्वर तू, जो हमारे खून के प्यासे हैं, हमें तलवार से मारने वाले हैं। लेकिन उसी समय मूसा ने परमेश्वर की बात को सुना और मान लिया, और उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? उनको अपनी दृष्टि में रखा, और जिस औरत ने मानकर, इजरायली औरत ने मिस्री औरतों से सोना चांदी मांगा, उन्होंने दे दिया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैं उनको दयालु करूंगा तुम्हारे ऊपर। अरे कोई दान देता है गुस्से में नहीं दे सकता जब तक उसके अंदर परमेश्वर दया ना डाले। ये लोग अपनी मर्जी से दान डालते हैं, दया उनके अंदर परमेश्वर डालता है। मैं इस बहन को कौन सोना दे देगी? नहीं देगी, लेकिन जब ये इसके अंदर परमेश्वर डालेगा देगी। तो समझ रहे ना मेरी बात को? लेकिन जिन लोगों ने दान दिया था उस दिन, और फौज में ऐसे होता है, फौज में, मैं फौज में रहा हूँ, अगर तुझे अब इसकी भी ट्रेनिंग चाहिए तो आ जाना, ट्रेनिंग दूंगा तेरे को। तो यहाँ पर कह रहे कि पहले एक टुकड़ी थी तोप वाली, बंदूक वाली, उसके पीछे कह रहे कि दूसरी टुकड़ी, तीसरी टुकड़ी, चौथी टुकड़ी लंगर लेकर चलती थी, खाना खिलाने वाली। उस दिन जिन औरतों ने दान दिया था, जब वो लाल समुद्र के पीछे जा रहे थे और उसी समय वो इजरायली लोगों को मारने जा रही थी मिस्री सेना, तो उस समय जिन औरतों ने दान दिया था उस दिन उनकी ड्यूटी कह रहे कि पीछे लग गई उनके पति की, और बाकियों की ड्यूटी आगे लगी। और उसी समय वो लोग सब मर गए, और उनके पति घर जाके बोले, कहते कि आज हम कैसे बच गए, हमारी तो ड्यूटी सबसे आगे थी, हम कैसे बच गए? लाल समुद्र ने सारे के सारे परमेश्वर ने बंद करके, उधर रास्ता बंद करके मार दिया, लेकिन वो कहने लगे कि हम कैसे बच गए। तो उसी समय वो कहने लगे, कह रहे औरतों ने कहा, तारीफ ना करो अपनी आदमियों, कहते हो अपनी तारीफ ना करो, कहते हमने करे इजरायली लोगों को सोना चांदी दान दिया था, इसलिए परमेश्वर ने उनके ऊपर दया कर दिया। ये दान जो होता है, ये दान जब लोग देते हैं तो परमेश्वर आपके दान देने से, लोगों के दान देने से उनके घर के शराब खत्म हो रहे हैं, बीमारियां खत्म हो रही हैं, तांडव उनके ऊपर से खत्म हो रहा है, आज उनके ऊपर से खत्म हो रहा है। समझ रहे ना? ये परमेश्वर ने आज्ञा बनाई, और तू दान के खिलाफ बोल रहा है, तुम्हें तुझे कहूँगा शैतान है, और तू मेरे खिलाफ बोल रहा है, कहता ले हैंड, तेरे को जानता हूँ, तूने पोस्टर डाला था थोड़े दिन पहले ले हैंड का, बीटीएच का सर्टिफिकेट देता है 5-5 हजार रुपए में, 500 रुपए में 3 महीने में बीटीएच का सर्टिफिकेट देता है। अरे बहुत सारी चीजें करता है, फ्रॉड करता है। हमारे पास बहुत सारी औरतें हैं जिन तुम्हारे चर्च में गए और जाकर उन्होंने ऐसे किया। मैंने कभी कंप्लेंट नहीं किया, मैंने कभी किसी को यूट्यूब पर नहीं डाला, लेकिन मेरे पास सब है। लेखा तुम्हारा परमेश्वर लेगा, मैं कौन होता हूँ लेखा लेने वाला, लेकिन हम तेरे लिए दुआई करेंगे। लेकिन अब हमारी टीम जो है एक्टिव हो गई है,
और प्रशासन को क्लियर, मैं सोमवार का टाइम दे रहा हूँ, अगर ये उठा लिया तो ठीक है, नहीं तो करे के धरना लगेगा बाहर, क्योंकि मेरे लोग जाएंगे और पूरा पंजाब बंद करेंगे। प्रॉफिट बजिंदर है मेरा नाम, 3 लाख लोग मेरे चर्च में आते हैं, प्रशासन सुन रहा है। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस।